नवयुग प्रगति नवयुग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कोरोना जैसी भयंकर बीमारी चल रही है जिस कारण हमारे स्कूल बंद हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको मास्क का प्रयोग करना है और 2 गज की दूरी लोगों से बनाकर रखनी है। इसके अलावा यदि बाहर से आने वाली कोई चीज आप छू लेते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आज मेरे पास मेरे 4 दोस्त आए और चारों के चारों ने मास्क लगा रखा था। एक का नाम था संजय, एक का नाम मंगल और एक का नाम था झांसी और एक का नाम था चांद। तो प्यारे बच्चों, इनके नामों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं संजय, झांसी, मंगल और चांद, इनके ऊपर बिंदु और चंद्र बिंदु पाए जाते हैं। बिंदु को हम बोलते हैं अनुस्वार और चंद्र बिंदु को बोलते हैं अनुनासिक। इनके अंदर कुछ अंतर है, कुछ चीजों को बताया गया है। हम कुछ शब्दों और कुछ वाक्यों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अनुस्वार, अनुनासिक। आइए प्यारे बच्चों, कुछ शब्दों का उच्चारण करें। बंदर, पतंग, आप भी बोलें पतंग। शंख, शंख। तो प्यारे बच्चों, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, उनकी शिरोरेखा के ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है, जिसे अनुस्वार कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। और जब भी हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हवा कहाँ से निकलती है? नाक से। जैसे अभी हमने पतंग, शंख, इनका उच्चारण किया। आगे चलिए, माँ, इन शब्दों का उच्चारण करें, माँ। तो प्यारे बच्चों, आप भी उच्चारण कीजिए, माँ। चांद, चांद। गाँव। तो प्यारे बच्चों, किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है तो उसकी शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जिसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे अभी हमने चांद, गाँव, माँ जैसे शब्दों का प्रयोग किया। प्यारे बच्चों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ भी चंद्र बिंदु आती है वहाँ पर हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। आगे देखिए, अनुनासिक ध्वनि वास्तव में स्वरों का गुण होती है। अ, आ, उ, ऊ तथा री, जैसे आपको उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। कुआं, चांद, अंधेरा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कुआं, बड़े आ के ऊपर आप देखिए चंद्र बिंदु लगा है। चांद, अंधेरा जैसे शब्दों को उदाहरण देकर आपको समझाया गया है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, अनुनासिक को कभी कभी अनुस्वार के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। वह कैसे, आप देखें। अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। यहाँ मैंने आपको 3 उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। चलिए देखिए। नहीं, मैं, गोंद। तो प्यारे बच्चों, नहीं जहाँ चंद्र बिंदु को हटाकर बिंदु का प्रयोग किया गया, यह बिंदु अनुस्वार कहलाता है, लेकिन अनुनासिक का ही कार्य करता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इस बिंदु के साथ ऊपर मात्रा जरूर होगी, जैसे बड़ी ई की मात्रा, बड़े ए की मात्रा आप देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने अनुनासिक और अनुस्वार के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक से अनुनासिक और अनुस्वार वाले शब्दों को खोजकर उनका प्रयास करेंगे और बोल बोल कर उनका उच्चारण करते रहेंगे। धन्यवाद।